गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सैसी स्लैम। आज हम बात करने वाले ऐसी क्लाउन बॉस के बारे में जो लंबी लंबी फेंकने में नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ देगी। न्यू डिल्यूजनल क्वीन जो मार्केट में आ गई है, तानिया मित्तल। तो पहले तो इसके बारे में मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब इसको बिग बॉस में देखा तो उसने बताया कि मैं एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ। देखा इसके इंस्टा फीड में तब पता चला कुछ और। दीदी इतना झूठ नहीं बोलने का। सो दीदी अपनी इंस्टा फीड में चीप गेट रेडी विथ मी वीडियोस बनाती है। सो कॉल्ड संस्कारी दीदी अपनी साड़ी ओपनली ऑन कैमरा चेंज करना पसंद करती है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर वायरल हो गई तानिया की पुरानी बोल्ड वीडियो। उसकी मंदिर जाने वाली वीडियो एक बार वायरल हो गई तो वहां से उसने ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर एक प्रोफेशनल बना दिया। सो तानिया मित्तल का कहना है कि कॉल मी बॉस, उसको लोगों ने बॉस बुलाना चाहिए। यहाँ तक कि उसके माँ, भाई, बहन, दादाजी, नानी जी सब लोग उसको बॉस कहते हैं। तो ये दीदी जो स्टॉक में अपनी किडनी टचिंग स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने बैठ गई। ये देखते तो पता चल गया कि दीदी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपनी पेड सीट कंफर्म करी थी। पूरी जो स्टॉक की वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें एक ही बात जो रियल है, जिसे मैं मान, इसमें वो कहती सर यहाँ मैं मान ले। पहले तो मैडम ऐसी वैसी स्किन शो वाली रील्स डालती थी, फिर एक दिन अचानक मंदिर घूमने वाली रील्स थोड़ी वायरल हो गई। बस फिर क्या था, उन्होंने सोचा स्पिरिचुअलिटी एक नया ट्रेंड है और तुरंत ही अपना ट्रैक बदल लिया। अब दीदी के रील्स में दिखने लगी आरती, भजन और बैकग्राउंड में फिल्टर वाली घंटिया। इसका मतलब पहले तो थी ग्लैमर क्वीन और अब अचानक बन गई स्पिरिचुअल गुरु। आप इस तानिया मित्तल की थोड़ी बातें सुनेंगे तो आपका सर चकराने लग जाएगा, क्योंकि दीदी की एक बात किसी अपने दूसरी बातों से मेल नहीं खाती। पता नहीं दीदी कौन से नशे कर रही है, कौन से पेट्रोल के और सस्ते केरोसिन के नशे कर रही हो दीदी। कुछ लौंडे तो उसका भी एड्रेस जानना चाहेंगे। दीदी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि मुझे 6 बजे के बाद घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन मैं 10 बजे के बाद अंदर आ सकती थी। मीन दीदी का ये एक प्रोपोगंडा है कि वो बताना चाहती कि वो बहुत छोटे शहर से है, वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से है। लेकिन इसकी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव होने के बावजूद भी उसका अगर मन बाकलावा खाने का करता है तो वो दुबई चली जाती है, पिज्जा खाने के लिए इटली चली जाती है। बस इतने दूर जाना अलाउड है। अभी 1 घंटे बाद की फ्लाइट ले ले, बकलावा खा के आते हैं दुबई में, कल आ जाएंगे। दीदी इतनी तो फ्रीडम है, और क्या मार्स में पहुंचना चाहती हो? दीदी इतनी फ्रीडम वाली फैमिली को कहती है कि मेरी फैमिली कंजर्वेटिव है। अगर कोई हमारे जैसे मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली में पैदा होती तो ये कहती मुझे तो घर वालों ने होम अरेस्ट करके रखा है, तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। का कहना है 150 बॉडीगार्ड हमेशा मेरे साथ चलते हैं। और ये अपनी स्ट्रगल की स्टोरी में कहती है मैं ट्रेन से यहाँ जाती थी, ट्रेन से वहां जाती थी। तो बहन 150 बॉडीगार्ड भी तो अपने ट्रेन में साथ में ले जाती थी, पहले ये तो जवाब दे दे। कहती उस टाइम पे मैंने ऐसा किया, इस टाइम पे मैंने ऐसा किया। किस टाइम की बात कर रही है, किस टाइम की बकलेंडी कर रही है? 3-4 साल पहली पुरानी बातों को वो ऐसे दोहरा रही है जैसे बहुत 15-20 साल पुरानी बातें हो गई, वो कोई बाबा आजम के जमाने का किस्सा सुना रही हो। तानिया मित्तल की हर एक स्टोरी अपनी दूसरे स्टोरी से कभी मैच नहीं। एक स्टोरी कहीं अलग, वो किसी एक को अलग झूठ बोल, किसी एक को अलग झूठ बोलती। बहन इतना झूठ बोलने के पहले अपने दिमाग में कुछ स्टोरी मैच करना। और तानिया मित्तल का कहना है कि वो हमेशा से साड़ी पहनती आई और वो अपना साड़ी का पहनावा कभी किसी के लिए चेंज। तो मैडम ये तो बताते जाओ फिर ये कौन है? 2 दिन तक बिग बॉस ने मैडम ने साड़ी पहनने का, संस्कारी होने का नाटक करने के बाद तीसरे दिन अपने बोल्ड अवतार में आने लग गई। मैडम के अगर आप ब्लाउज भी देखोगे, नॉर्मल जो वेस्टर्न क्लोथ है उससे बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड तो आप दिख रही हो दीदी। वेस्टर्न टी शर्ट और पैंट जितनी लड़कियां पहनती है उससे ज्यादा तो आपके डीप ब्लाउजेस है। बैकलेस ब्लाउज पहन के अगर आप साड़ी पहन और आप ये कहना चाह रही हो कि मैं तो बहुत कवर्ड हूँ, इसलिए मैं सबसे ज्यादा संस्कारी हूँ, तो मैडम अपनी डिल्यूजन से थोड़ा बाहर आ जा। निधि बिग बॉस हाउस में ये कह रही है अरे मुझे तो आज पता चला कि नहाने में इतनी स्ट्रगल होती है, बाल्टी रखो, सोप रखो, और यहाँ तक कि अपने अंडरगारमेंट खुद रखो नहाने में। भाई कोई कितना भी अमीर हो, ये चीजें तो बेसिक है। आप अपने अंडरगारमेंट या सोप यूज करोगे, शैम्पू यूज करोगे, या कोई और आपको आके नहलाता है, प्लीज वो भी बता दीजिए। सुना था कि लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन तो इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को तानिया मित्तल हुई है गाइस। दीदी ने कहा है कि मेरा घर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मेरे घर में किचन में एक लिफ्ट लगी हुई है मेरे लिए बस खाना भेजने की। तो मैडम आप इस जगह को अपनी घर बोल, जिसको सिंपल, लेकिन आपका कहना है
कि आपका घर तो एक 7 स्टार होटल जैसा है, जहाँ पे हर इतने सारे एम्प्लॉयज आपके लिए काम कर रहे हैं और इतना बड़ा है कि क्यों आप हर रूम में एक लिफ्ट है दूसरे रूम में जाने के लिए। तो फिर ये किस घर की बात हो रही है? तो उर्वशी रौतेला ने अपनी चेली मार्केट में छोड़ दी है। तानिया मित्तल एंड उर्वशी रौतेला कैन बी बेस्ट फ्रेंड द होल वर्ल्ड। तानिया मित्तल ने कहा है कि बिग बॉस में उन्होंने बस 12th तक पढ़ाई, लेकिन दीदी के इंस्टा से तो पता चल रहा है आर्किटेक्ट बनने वाली। दूसरे पोस्ट से ये पता चलता है कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर। कभी कुछ मैडम एक लेन डिसाइड कर लो, आप पढ़ी लिखी भी हो या पूरी अनपढ़ हो। आपकी बातों से तो लग रहा है आपका आईक्यू तो अनपढ़ लोगों से भी बहुत कम। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगला रोज किसका चाहिए ये बताओ, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, वरना तानिया मित्तल की डिल्यूजनल वार से आप बच नहीं पाओ। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू सैसी स्लैम्स रोज। टिल देन, पीज़।